नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। जिला परिषद साधारण सभा की बैठक में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क सहित जिले के विकास से जुड़े विभिन्न मसलों पर मंथन हुआ। सदस्यों ने साधारण सभा में रखी जन समस्याएं। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। सांसद राहुल कस्बा चूरू, विधायक हरलाल सारण, तारनगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली, रतनगढ़ विधायक पूषाराम गोदारा, जिला उप प्रमुख महेंद्र न्योल, प्रधान दीपचंद राहाड़, संजय कस्बा, सीईओ मोहनलाल खटनावलिया सहित जनप्रतिनिधि अधिकारी रहे मौजूद। जिला प्रमुख वंदना आर्य की अध्यक्षता में शनिवार को जिला परिषद सभागार में हुई जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में सांसद राहुल कस्बा बैठक की अध्यक्षता कर रही जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि अधिकारी बैठक में हुए विचार विमर्श और निर्देशों को गंभीरता से ले और ये देखें कि किसी भी विभाग की लापरवाही के कारण आमजन को असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी आपसी समन्वय से काम करें और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मसलों का त्वरित निस्तारण करें। चूरू विधायक हरलाल सारण ने चूरू क्षेत्र की पेयजल समस्याओं, जल जीवन मिशन के कार्यों के कारण टूटी सड़कों को दुरुस्त करवाने सहित विभिन्न मसलों की ओर ध्यान आकर्षित किया और कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कंपनी की गड़बड़ी या बैंक की लापरवाही का नुकसान किसान को नहीं होना चाहिए। विधायक नरेंद्र बुडानिया ने तारनगर क्षेत्र की पेयजल और बिजली आवश्यकताओं पर चर्चा करते हुए कहा कि अधिकारियों को अधिक समन्वय व सक्रियता के साथ काम कर आमजन को राहत देनी चाहिए। उन्होंने तारनगर उप जिला अस्पताल के निर्माण कार्य व्यवस्थाओं को लेकर सुधार की जरूरत बताई। सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली ने कहा कि आमजन के राजस्व से संबंधित छोटे प्रकरण कार्मिकों की लापरवाही के कारण लंबे समय तक लंबित रहते हैं, इसमें सुधार होना चाहिए। उन्होंने सड़कों के निर्माण में अनावश्यक मोड़ दिए जाने से होने वाली दुर्घटनाओं की आशंका की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने क्षेत्र के विकास कार्यों और आवश्यकताओं पर चर्चा की और कहा मानसून के दौरान होने वाले पौधारोपण कार्यों में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पौधे सर्वाइव कर सके। रतनगढ़ विधायक पूषाराम गोदारा ने रेवेन्यू से संबंधित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण पर बल दिया और बिजली कटौती से आमजन को होने वाली परेशानी को देखते हुए व्यवस्थाओं में सुधार पर बल दिया। गोदारा ने किसानों के अनाज तुलाई से लंबित भुगतान की चर्चा पर राजफेड द्वारा जारी आदेश की जानकारी देते हुए कहा कि किसानों का लंबित भुगतान यथाशीघ्र करवाया जाए, जिस पर जिला कलेक्टर ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 दिनों में प्रकरण का समुचित निस्तारण करें। उप प्रमुख महेंद्र न्योल ने ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया और कहा जन समुदाय से जुड़ी योजनाओं का समुचित प्रचार प्रसार होना चाहिए। तारनगर प्रधान संजय कस्बा ने विभिन्न मसलों की ओर ध्यान आकर्षित किया और पेयजल, बिजली आदि से जुड़ी बुनियादी समस्याओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। बैठक में सरदार सर प्रधान निर्मला राजपुर और सुजानगढ़ प्रधान मनवरी देवी, सदस्य कमला पूनिया, शोकरण पोटलियन, गिरधारीलाल पारिक, सोनलाल, मालीराम सारस्वत, कमला सत्यपाल, लोकराम, जगदीश प्रसाद, सुमन आदि ने अपने सुझाव दिए। बैठक में सीईओ मोहनलाल खटनावलिया, एसीओ दुर्गा देवी ढाका, सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, डिस्कॉम एसी वीआई परिहार, पीएचईडी एसी रमेश राठी, प्रोजेक्ट एसी राममूर्ति सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, विकास अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। $30 लाख का काम चलेगा ही नहीं, पैसा और भी चाहिएगा।
राजफेड की जिम्मेदारी है, जिस कॉन्ट्रैक्टर को आपने स्लिप दे दी किसान को, आपका माल रिसिप्ट हो गया, उसके बाद में मना करने का प्रावधान ही नहीं है। और मैं ये 3-4 मुद्दा इस मीटिंग में हो चुका है, इसका तो आप आज इनको आदेश कर दो कि आप हमारा पेमेंट दो। आपका कमीशन है कि नहीं है, आप अपना हैंडल करते रहिए। हमने आपके भी आप पे किसान ने पेमेंट दी है, माल दिया आपको, आप एक एग्जीक्यूटिव बॉडी आप है शुरू की, हमें भी मतलब आपसे कि आपका कमीशन था कि नहीं था। किसान का चेहरा आप हो, कल को तो बिजली वाले मना कर देंगे। डिपार्टमेंट का फेस तो आप ही हो ना जी, तो आप फेस हो, आपका जो कमीशन है वो किसी भी और सोर्स से आया हुआ हो, और जब लेटर आपके डिपार्टमेंट ने रिलीज कर दिया पेमेंट हैज टू पेड बाय यू, तो इट हैज टू पेड बाय यू ओनली। ये गलत है कि सही है, आप इसकी निगरानी बाद में करते रहिए। इसमें 122 और लिखा हुआ है, 112 व्यक्तियों को ही दिया जाए। हाँ बिल्कुल। आपके पास में मैं 112 करोड़ रुपए आए कि नहीं? 30 करोड़ रुपए आए ना, आए ना। दोबारा क्यों हो अभी एक कनेक्ट दो सारे एक मिनट, अपनी जो समस्या है उसका समाधान है, आपसे की चर्चा बाद में करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं सदन को ये बताना चाहता हूँ, एक बार भाई साहब वो अपना मुद्दा बता के ऐसी इश्यू का आपके सामने निवेदन है, अपना प्रमुख जी है सदन का, तो आपका कोई भी सदस्य, सभी सदस्य भी है और भी प्रमुख साहब को संबोधित करके कोई नहीं बोल रहे। मेरा सदन से निवेदन है, एक प्रमुख साहब को संबोधित करके बोले, प्रमुख साहब हमारी बात है वो आगे अधिकारियों तक पहुंचाए। मेरा निवेदन है सदन से। रात में हो रहा है, इसमें फ्रीक में शायद इसकी धांधली किसी और डिपार्टमेंट में नहीं होगी, सबसे ज्यादा इस डिपार्टमेंट के अंदर, और किसान प्रताड़ित हो रहा है, तो सदन को गंभीरता से विचार करना चाहिए इसको, और इस पर जांच कमेटी बिठाई जानी चाहिए जिसमें आउट ऑफ कोऑपरेटिंग अधिकारी होने चाहिए। जहाँ जहाँ खरीद हो रही मौके पर जाए, विभाग के अधिकारी होना चाहिए, अधिकारी के अलावा। तो वास्तविक स्थिति का पता चलता है कि जो 1 या 2% डायरेक्ट किसान मंडी में अनाज बेचने के लिए आते हैं, उनके साथ हरेसमेंट होता है और उनका 100 से 200 रुपए प्रत्येक कृषि मंडी में ये चीज मिलेगी। तो मेरी सदन से रिक्वेस्ट है कि आप जब जांच करें तो उन बिचौलियों के बयान न लें, डायरेक्ट किसान जब मंडी में आते हैं उनके बयान लेके वास्तविक स्थिति सामने लाकर उनका कुछ न कुछ समाधान किया जाए। नाम भी बता दिया। राहत चलना की न सीखे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश स्तर में दिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने का काम करेगी प्रदेश सरकार। जिला मुख्यालय पर आयोजित हुआ मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम। विधायक गणलाल सारण, जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानंद ने जिले के नियुक्त कार्मिकों को बधाई पत्र के साथ ही शुभकामनाएं दी। एडीएम उत्तम सिंह शेखावत, सीईओ मोहनलाल खटनावलिया, चूरू एसडीएम विजय सिंह, रोजगार सहायक निदेशक वर्षा जानू सहित प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधि में नवनियुक्त कार्मिक रहे मौजूद। नवनियुक्त कार्मिकों ने दी प्रतिक्रिया, जताया मुख्यमंत्री का आभार और कहा कि रोजगार उत्सव के आयोजन से दिया जलाए से उत्साह का संचार हुआ है। नैतिकता व कर्तव्य निष्ठा से करेंगे कार्य निर्वहन। मंत्रीगण यहाँ मौजूद है। आप सबने मिलकर विचार किया कि कोई प्रतिभाशाली अवसरों के अभाव में अपनी प्रतिभा को न खोए, कोई बेरोजगार न हो। आत्मनिर्भर भारत, संपन्न समृद्ध विकसित भारत की सेवा में आई है। आप डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहती हैं। मीडिया का बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, आप अपने हर पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न बुलाए। आओ फिर से दिया जलाए और दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी। और तिमिर चाहे कितना भी घना हो, आलोक की सिर्फ और सिर्फ एक किरण उसे प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त होती है। और आज
जाहिर सी बात है, जब आपकी योग्यता की दाद दी जाती है, जब ये आपके अपने साथी होते हैं, आपके साथ होते हैं, तो बात ही कुछ और होती है। ये तारीफें जब आपके घर के आसपास के दायरे में होती है, लेकिन उसके डाइट में आयोजित सम्मान समारोह में सहायक प्रशासनिक अधिकारी सुमेर सिंह मेघवंशी को अतिथियों ने अभिनंदन पत्र भेंट देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी एवं डाइट प्राचार्य गोविंद सिंह राठौड़ ने कहा कि मेघवंशी ने विभाग के लिए उल्लेखनीय कार्य कर विभाग में सर्व समाज के लिए कार्य किए। आप लोग भी समाज हित के कार्य करें ताकि आप लोगों को भी सम्मानित किया जा सके। इस अवसर पर सुमेर सिंह ने डाइट में एयर कंडीशन प्रदान की। इस अवसर पर उमा सारस्वत, विजय लक्ष्मी शेखावत, कुसुम शेखावत, संत कुमार, अमित ढाका, ओम प्रकाश बारूपाल, गिरीश स्वामी, संदीप मेहरोलिया, ओम प्रकाश कस्बा, प्रवीण माहिया, संजय राजकुमार, अफजल अली, बजरंगलाल मीणा, नरेंद्र उपाध्याय, सावतराम बरोड़ा आदि ने कार्यक्रम को संबोधित किया। संचालन पीयूष शर्मा ने किया। तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए। साथ ही मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण कर भी आरंभ करें। ये है हमारा विकसित राजस्थान, हमारा गौरव, हमारा राजस्थान। प्रमाण पत्र आगे रखो अपने काम देखो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित अतिथिगण। मां श्रीमती केशव देवी एवं पिता श्री रामलाल जी मेघवंशी की ग्रस्त वाटिका में दिनांक 1 जुलाई 1964 को आपका जन्म हुआ। आपने बीए की शिक्षा ग्रहण कर अपनी मेहनत, लगन व प्रतिभा के बल पर 13 मार्च 1986 को राजकीय सेवा में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यालय वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी छात्रा चूरू में के पद पर दिनांक 11 सितंबर 2023 को आपका आगमन हुआ तथा आज यहीं से चूरू, राजगढ़, भंगारला, ददरेवा, रामपुरा बेरी, कालरी, हरपालू स्थित रूप में अपनी सेवाएं अर्पित करने के पश्चात प्रशासनिक अधिकारी श्री सुमेर सिंह जी, डाइट प्राचार्य श्री नरेंद्र उपाध्याय जी, सम्मानित मंच है, मेरे सामने पधारे हुए सुमेर सिंह जी के रिश्तेदार, परिवार के सदस्यगण, हमारे नवनिर्वाचित सांसद महोदय, हमारे लोकप्रिय उपस्थापित हुआ है या जिन्हें अभी नई नौकरी मिली है, उन सबको हमने यहाँ बुलाया था और उनका एक सेरेमनी के रूप में स्वागत किया गया जो राजकीय सेवा में है और उनसे अपेक्षाएं की गई हैं कि वो जब राजकीय सेवा में आ गए हैं तो कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं और वो अपने कर्तव्य निष्ठा से, अपनी इंटीग्रिटी से अगर काम करेंगे तो समाज का और राज्य का बहुत अच्छा नाम कर सकते हैं।